15 किलो वाट सोलर लगाने में टोटल खर्चा कितना पड़ेगा? 15 किलो सोलर वाट के साथ कितना एचपी का मोटर लेना चाहिए? 15 किलो वाट सोलर लगाने में कितना जगह या स्पेस लगेगा? 15 किलो वाट सोलर लगाने पर एक साथ कितना मशीन को साथ में चला सकता है? दिन में कितना घंटा चलेगा? सोलर से अगर आप आटा चक्की मिल को चलाते हैं तब महीने में आखिर का कितना कमा पाओगे? सोलर पैनल लगाएं या नहीं? पैनल के साथ टोटल आटा चक्की लगाने में टोटल खर्चा कितना पड़ेगा? तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप 15 किलो वाट अगर सोलर लगाते हैं तो टोटल खर्चा कितना पड़ेगा। क्योंकि अभी के टाइम में अगर डीजल की महंगाई बहुत ज्यादा हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं 100 रुपए लीटर के आसपास अभी सभी जगह हो चुकी है। तो इस स्थान पर अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसी के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए कि 15 किलो वाट सोलर कितना होता है, तो आप गांव देहात में भी अगर आप सुने होंगे कि 100 वाट का जो सोलर आता है वो करीब 7,065 कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। वहीं अगर आप चाइनीज लीजिएगा तो 4,045 के आसपास में आता है 100 वाट का सोलर। तो उसी में अगर आप 15,000 वाट का अगर लेते हैं तो उसी को के मतलब होता है 1000। तो वही अगर 15 किलो वाट अगर आप लेते हैं तो कितना टोटल खर्चा पड़ेगा। क्योंकि अभी के टाइम में आप महंगाई देख सकते हैं, पर यही है कि आप जब भी अगर सोलर पैनल लेते हैं तो अच्छा कंपनी का आपको लेना पड़ेगा। अगर आप थोक में लेते हैं 15,000 वाट तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो वही अगर रेट की बात की जाए तो एक पैनल करीब 535 किलो वाट का होता है। तो वहीं अगर 535 वाट का एक सोलर होगा आपका, तो अगर एक सोलर को अगर आप रेट की बात की जाए तो आपको 30 से 35 वाट प्रति रुपए होता है। तो अगर वहीं पर अगर आप एक सोलर पैनल को खरीदते हैं तो करीब 16,000 पड़ता है। वहीं अगर 15 किलो वाट अगर आप सोलर को खरीदते हैं तो करीब आपको 4.5 लाख के करीब आपको केवल सोलर पैनल में खरीदने में पड़ जाएगा। इसके बाद उसको अगर बैठाने की बात की जाए तो उसको साथ आपको जो एल्युमिनियम का रहता है या आप लोहा के एंगल पर भी बैठा सकते हैं। अगर करकट वगैरह का अगर आपको मकान है तो अच्छा बात है, नहीं तो अगर आप लिंटर भी बैठाएगा तो भी आपको एल्युमिनियम या लोहा का आपको यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे एक दो सोलर तो है नहीं कि आप सिर्फ छत पर रख दीजिएगा और स्टार्ट हो जाएगा। उसको आपको एक तरफ से सेफ्टी के साथ रखना पड़ेगा। तो उसको में अगर आप बैठाते हैं तो करीब आपको नहीं पर तो 6 से 7 रुपए किलो वाट के हिसाब से आपको खर्चा पड़ जाएगा। उसको में आप तार वगैरह जो बॉक्स वगैरह रहता है जो कि डीसी से एसी बनाता है वो सब भी अगर उसमें साथ में अगर लगाइएगा तो करीब आपको 1 लाख के करीब उसमें भी आपको खर्चा पड़ जाएगा। जो कि करीब मान सकते हैं कि 5.5 लाख रुपए केवल आपको सोलर बैठाने में खर्चा पड़ जाएगा, जो कि केवल सोलर की बात बोल रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि 15 किलो वाट के साथ आप कितना एचपी का मोटर लेना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सी आप 10 एचपी का ले लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर धूप थोड़ा बहुत भी अगर कम रहेगा तो भी आपको 10 एचपी का मोटर चला पाएगा। वहीं अगर 15 एचपी का अगर आप मोटर लेते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको 2-3 हजार और बढ़ाना पड़ेगा किलो वाट। जहां आपको 15,000 तहां 17-18 हजार वाट आपको लगाना पड़ेगा तभी चल पाएगा। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर धूप पूरा में फ्रेश रहता तो भी अपना कैपेसिटी अनुसार देता है। नहीं तो अगर आप 15 किलो वाट अगर लगाते हैं 10 एचपी का मोटर लगाते हैं तो आपको हमेशा चलेगा। वहीं अगर थोड़ा बहुत धूप वगैरह भी रहता है तो उस टाइम भी आपको चलेगा रेगुलर। वहीं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आपको 7.5 एचपी का एक और मोटर लीजिएगा, आपको हमेशा चलेगा 15 किलो वाट अगर आप सोलर लगाते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए कि 10 एचपी का अगर मोटर लेते हैं तो कितना खर्च जाएगा, तो 35 से 40 हजार रुपये केवल आपको मोटर में खर्चा पड़ जाएगा, जो कि केवल मोटर की बात बोल रहे हैं। इसके बाद अगर बोल जाए कि आटा चक्की आपको करना इंची का लेना चाहिए। वहीं आटा चक्की की अगर बात की जाए तो आटा चक्की आपको 2 ठो लेना है मेरे हिसाब से। अगर आप एक 16 इंची का ले लीजिए, एक ठो 20 इंची का लीजिए। इसके साथ आपको एक ठो स्पेलर लेना है, तो स्पेलर में आपको 6 वोल्ट का ले लीजिए। कंपनी हम पहले भी बहुत सारे वीडियो बताए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, हमारा पीछे वीडियो बहुत सारा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कंपनी की बात की जाए तो ऐसे सरस्वती आजाद 2 बेस्ट रहता है। क्योंकि जब मान लीजिएगा थोड़ा बहुत अगर वोल्टेज कम भी रहता है, अगर सोलर धूप थोड़ा कम भी हुआ है, तो उस टाइम आप 16 इंची का चक्की और स्पेलर आराम से चला सकते हैं। क्योंकि स्पेलर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि 10 एचपी के मोटर से आप 16 इंची का चक्की और 6 वोल्ट का स्पेलर मशीन आराम से चल जाएगा। वहीं अगर आपको ज़्यादा अनाज का या गेहूं वगैरह मक्का का अगर सामान आता है तो आप 20 इंची और 16 इंची चक्की एक साथ चला लीजिएगा ताकि आपको बरोबर काम करेगा।
वहीं अगर आपको दोनों को साथ में चलाना है तो 16 इंची और 6 वोल्ट का एक्सपेलर आपको आराम से चल जाएगा। वो नहीं तो अगर आप चाहिएगा तो 24 इंची का भी आप चक्की एक ले सकते हैं, जो कि आपको पर यही है कि पारा-पारी चलाना पड़ेगा, एक साथ में दोनों नहीं टांग। वहीं अगर आटा चक्की स्पेलर मशीन के कंपनी की बात की जाए तो पहले भी हम वीडियो में वो काफी बता चुके हैं। अगर नहीं है तो आप पिछले का वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत जानकारी दिया है कि कौन सा कंपनी का स्पेलर मशीन ले और कौन सा कंपनी का आटा चक्की, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद अगर जगह की बात की जाए, वहीं अगर जगह की बात की जाए कि 15 किलोवाट सोलर लगाने में कितना जगह निर्भर करता है, तो वो करीब 1500 से 2000 स्क्वायर फीट में आपको लगेगा। वहीं अगर आपका घर है तो अच्छा बात है, क्योंकि आप घर के ऊपर लगवा सकते हैं। अगर घर नहीं, अगर टेम्पोररी आप करना चाहते हैं तो अगर खेत वगैरह भी है तो आपको यही है कि टड़ा जाएगा या जगह आपको बेफजूली में जाएगा। वहीं अगर आपका घर करकट का घर है या लिंटर है या छत है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि काफ़ी एरिया ले दिया जाता है, जो कि 2-3 खुद में एक दफे मान लीजिए 10 गो 12 गो या 15 गो के एक सेट लगा लीजिए, आपको बेहतरीन तरह से आपको सेटिंग हो जाएगा। वहीं अगर घंटे की बात की जाए कि दिन में अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो कितना घंटा चलता है, तो आपको जगह पर निर्भर करता है कि आपको क्या वहां पर कितना टाइम तक धूप रहता है। फिर भी अगर मैक्सिमम में अगर बात की जाए, अगर ठंडे का टाइम है तो 6 से 8 घंटा आप चला सकते हैं, जो कि करीब 8 से 9 बजे तक आसपास तो धूप ही उगता है। इसके बाद 4 बजे के बाद डाउन हो जाता है। वहीं अगर गर्मी के टाइम कहा जाए तो वहां पर 8 से 10 घंटा चला सकता है, क्योंकि 6 से 7 बजे स्टार्टिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज आ जाता है गर्मी के टाइम में धूप। वहीं बरसात में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बरसात में कभी हो सकता है कि पूरा दिन ही बादल टाइप कर दे या कुछ भी कर दे। पर फिर भी अगर आप 15 किलोवाट अगर सोलर लगाते हैं तो मैक्सिमम अगर मान लिया जाता है कि आपको 10 HP नहीं भी चला पाएगा, फिर भी आपको 7.5 HP का मोटर रेगुलर चलाएगा। हल्का फुल्का भी अगर धूप निकल रहा है तो भी आपको चला पाएगा। तो हो सकता है कि आप एक 10 HP का मोटर लेना चाहिए और एक आपको 7.5 HP का मोटर ले लीजिए, आपको कंफर्टेबल बढ़िया चलेगा। वहीं अगर कमीनी की बात की जाए कि आप महीने में कितना कमा पाएंगे, तो आपको कस्टमर के ऊपर है। अगर आप रेगुलर अगर पहले से ही अगर आप आटा चक्की चला रहे हैं या स्पेलर मशीन चला रहे हैं तो ये सामान तो आपको पहले से ही अवेलेबल होगा। तो ये सब अगर नए सीरीज से अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप 16 पैनल ले और एक 16 इंची का चक्की चला ले। अगर आपको मार्केट बढ़िया बन जाता है या आपको लगता है कि हम जनता को या ग्राहक को हम जुटा पाएंगे, इसके बाद ही आप आगे पूंजी लगा। इसके बाद आप चाहिएगा तो फिर 16 या 15 पैनल लगा के आप सीधे स्टार्टिंग में आपको 16 पैनल से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 7.5 kV का मोटर ले लीजिए। अगर वहीं अगर आप पहले से ये काम कर रहे हैं या आपको जमा हुआ ग्राहक है तब एक दफे आप लगा सकते हैं 28-30 पैनल, वरना आप स्टार्टिंग आप 16 पैनल से ही करें। वहीं आपको पर निर्भर करता है कि आप कितना कमा पाएगा। वहीं जहां आपको मान लीजिए अभी का रेट 3 रुपये की केजी प्रति केजी पिसाई चल रहा है, वहीं अगर आप 2 रुपये 1.5 रुपये अगर पिसाई कीजिएगा तो हो सकता है अगल बगल का भी ग्राहक आपके पास आ जाएगा। वहीं अगर शहर और देहात की बात की जाए तो ये सोलर पैनल मेरे अनुसार से आपको देहात में ही यूजफुल होता है, क्योंकि शहर में घना आबादी है तो वहां चाहकर अभी आप नहीं लगा पाइएगा। अगर लंबा चौड़ा अगर आप वहां भी अगर आपको घर है तो वहां भी लगाइएगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आप मान लीजिए कि 2 ताला पर लगाएं, अब बगल वाला पता चला कि 6 ताला लगा दिया तो आपको तो ऐसे ही पैसा बर्बाद हो गया। इसको स्थान पर आप चाहिएगा फिर ऊंचा करने के लिए तो अगल बगल वाला फिर बना दिया, तो वहां में ना कि घना आबादी के चलते अब बड़ा बड़ा लिंटर के चलते वहां पर धूप के अभाव होगा। पर फिर भी अगर आपको पास लगता है कि वहां भी अगर अच्छा खासा आपको ऊंचा मकान है तो वहां भी आप यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम ये देहात के लिए बेस्ट होता है। वहीं अगर आप टोटल खर्चा की बात की जाए कि टोटल लगाने में कितना खर्चा पड़ेगा, तो वहीं हम पहले भी आपको हम बता दिए हैं कि सोलर में आपको 5.5 लाख के करीब आपको बैठाने में टोटल खर्चा हो जाएगा। इसके बाद आटा चक्की की बात की जाए तो मेरे अनुसार से 2 ठो आपको लेना पड़ेगा, जो कि एक ठो 16 इंची रहेगा, एक ठो 20 इंची रहेगा। तो अगर आप दोनों को लेकर अगर बैठाते हैं तो करीब आपको 50,000 के आसपास करीब पकड़ लेगा। वहीं स्पेलर मशीन अगर आप लेते हैं उसको अगर आप बैठाते हैं तो करीब मान सकते हैं कि 1,80,000 के आसपास आता है स्पेलर मशीन। उसको बैठाते उठाते और इधर उधर करते हुए 2 लाख के करीब आपको धर ही लेगा। इसके बाद मोटर 35 से 40,000, यानी अगर टोटल मिला दिया जाए तो 8 लाख 8.5 लाख के करीब 8,40,000 के आसपास धरेगा। मतलब मैक्सिमम में भी अगर आप कीजिएगा तो करीब 8 लाख के आसपास आपको पकड़ ही लेगा। तो यही समझिए कि अगर 8 लाख अगर आप लगाते हैं तो कम से कम प्रतिदिन 1,000-1,500 रुपये आपको प्रॉफिट होगा तो भी आप लगाइएगा, वरना आप 8-10 लाख अगर फंसा दीजिएगा पता चलेगा 200-400 का पिसाई होगा तो आपको ऐसे ही घाटा होगा।
तो आज के लिए बस ऐसा ही। अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।